हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का लेक्चर स्टार्ट हो गया है यूनिट फर्स्ट का। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने इसके पहले सिंथेसिस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में पूरा एकदम अच्छे से पूरा इसके सिंथेसिस रिएक्शन कौन कौन से हैं पूरा एकदम स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। और इसके बाद आज हम लोग को स्टार्ट करना है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। तो आज का वीडियो सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और आज पूरा इसको पढ़ेंगे। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या है और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन नहीं, सॉरी, इसका हम टाइप देखेंगे कि कितने टाइप के ये होते हैं। तो आज हम लोग को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में जानना है और इसके टाइप्स के बारे में जानना है। क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से ब्रीफ में अगले लेक्चर में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है। ये नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट ही कंप्लीट कर दिया जाए, तो एक बार में पूरा समझना इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जितना पढ़िए जितना समझ में आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता क्या है। तो द ड्रग विच इज गिवन टू ट्रीट द कैंसर, वह ड्रग जो दिया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, अब यही जानना है। सबसे पहली बात है कैंसर क्या होता है। तो कैंसर वो होता है जो सेल डिवीजन, जैसे सेल में लगातार जो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रहा है और साइज भी उसकी बढ़ती जा रही है। तो जब सेल की साइज बढ़ता है, उसकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, तो उसे कहते हैं प्रोलिफिकेशन। और प्रोलिफिकेशन जो है, और जब तक ये प्रोलिफिकेशन होगा तब तक हमारे बॉडी में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये प्रोलिफिकेशन जो होता है ये थोड़ा बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में किसी बॉडी के पार्ट में सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो उसे हम कहते हैं कैंसर। मतलब जैसे कैंसर हमारे बॉडी में कहीं पर भी होता है तो ये धीरे धीरे इसका अनकंट्रोल होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसका कोई कंट्रोलिंग सिस्टम ही नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और देखते हैं जो कोई अच्छा हेल्दी मनुष्य रहता है और उसको कैंसर हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद जब उसका कैंसर ये बढ़ता जाता है, ये अनकंट्रोल होता है, ये बढ़ता जाता है, तो वो आदमी एकदम दुबला पतला हो जाता है और धीरे धीरे होकर के इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस आदमी का हो जाता है डेथ। आप लोग अपने कहीं पे देखे भी होंगे ऐसे आदमी को जिसको कैंसर होता है, वो एकदम दुबले पतले हो जाते हैं और फिर उनका हो जाता है डेथ। तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, नंबर ऑफ सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज। जो कैंसर होता है ये बहुत डेंजरस डिजीज होता है, इन विच अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल एंड द अनवांटेड बॉडी मास इज एक्यूमुलेटेड विच इज कॉल्ड कैंसर। फिर इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू कैंसर, कैंसर के कारण दी पेशेंट जो होता है बिकेम प्रोग्रेसिवली वीक बिकॉज द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन एंड द कैंसर सेल एंड अदर सेल डू नॉट गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब यही होता है, जो कैंसर होने पर लोग बहुत ज़्यादा पतले भी हो जाते हैं, इसलिए होने लगते हैं क्योंकि जहाँ पर कैंसर हुआ होता है वहाँ पर सब कुछ मटेरियल हमारे शरीर में लगने के बजाय जहाँ पे वो हुआ रहता है सब कुछ वहाँ पे जाता रहता है उस जगह पर, और वो सब उसमें जो डाइट भी होता है वो भी उसमें जाने लगता है, जिससे कि मनुष्य जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है। अब इसके काजेज को जान लेते हैं। काजेज ऑफ कैंसर के कौन कौन से कारण हैं, किसकी वजह से ये हो जाता है। तो फर्स्ट जो है वो है एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स एंड रेडिएशन।
तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स एंड रेडिएशन होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने से हमको कैंसर हो सकता है। जैसे सूर्य के कई टाइप के किरणें निकलती हैं जिसमें एक यूवी रेज होती हैं जिसको हमारी ओजोन की जो लेयर होती है वो रोकती है। अगर ओजोन की लेयर ना होती तो जो रेज किरणें होती हैं डायरेक्ट नीचे आ जाती और हमें कैंसर हो सकता है। तो ये भी एक हो गया। अब एक जेनेटिक है, जेनेटिक में क्रोमोसोम्स एंड एंजाइम, इसमें दो वजह से होता है, जेनेटिक में क्रोमोसोम की वजह से होता है या फिर एंजाइम की वजह से। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में देखिए लाइफ स्टाइल में हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या कहाँ करते हैं, उसकी वजह से हैबिटेट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेक्सुअल हैबिट, ये सब की वजह से भी हो सकता है कैंसर। आक्यूपेशन, आक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, कि किसी का क्या पेशा है उसकी भी वजह से हो सकता है। वायरस, बहुत सारे ऐसे डेंजरस वायरस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंसर, कौन कौन से टाइप्स के कैंसर ये होते हैं, टाइप्स इसके। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैंसर क्या होता है, एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं और काजेज, इतना अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, वो है टाइप्स ऑफ कैंसर। देखिए ये 7 से 10 नंबर में ये टॉपिक उठा लेता है, इसलिए आज मैं एकदम अच्छे से इसको समझाने के लिए लेके आया हूँ जिससे आप लोग इसको आराम से इस टॉपिक को ध्यान से देख के समझ जाइए। तो देखते हैं, ये मेनली जो होता है 4 टाइप में होते हैं। तो 4 टाइप के क्या क्या होते हैं, एक होते हैं कार्किनोमा, सीरोकोमो एंड ल्यूकोमिया एंड लिम्फोमा एंड माइलोमा। तो ये होते हैं 4 टाइप के कैंसर। इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ये कार्किनोमा क्या होता है, सीरोकोमा क्या होता है एंड ल्यूकीमिया क्या होता है, लिम्फोमा एंड माइलोमा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जो कार्किनोमा है वो है कैंसर दैट बिगेन्स इन द स्किन आर टिश्यू दैट कवर इंटर ऑर्गन्स। देयर आर नंबर ऑफ कार्किनोमा इंक्लूडिंग एड्रीनोकार्किनोमा, बेसल सेल कार्किनोमा, सिक्वेमस सेल्स कार्किनोमा एंड ट्रांजिशनल सेल कार्किनोमा। तो ये होता है हमारा कार्किनोमा फर्स्ट टाइप जो इसका होता है। एंड सार्कोमा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, ये होता है कैंसर दैट बिगेन्स इज बोन कार्टिलेज, फैट, मसल, ब्लड वेसल या फिर अदर कनेक्टिव सपोर्टिव टिश्यू या फिर अदर कनेक्टिव सपोर्टिव टिश्यू। ठीक, ये होता है हमारा सार्कोमा। अब हम लोग देखते हैं ल्यूकीमिया क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। एंड लिम्फोमा एंड माइलोमा, ये तीसरा और चौथा पार्ट को भी देखते हैं हम लोग। अब तो ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है कैंसर दैट स्टार्ट इन द ब्लड forming tissue such as bone marrow and causes large number of abnormal blood cell to be product and enter the blood। ये होते हैं हमारे ल्यूकीमिया के। और एंड लास्ट जो है वो है लिम्फोमा एंड माइलोमा। तो ये क्या होते हैं, कैंसर दैट बिगेन्स इन द सेल ऑफ इम्यूनो सिस्टम। ये होते हैं लिम्फोमा एंड मेलेमा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कैंसर थेराप्यूटिक, मॉडलाइट, क्लासिकल या ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये मेनली बेसिक 3 टाइप से किया जाता है, सर्जरी के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा एंड कीमोथेरेपी के द्वारा। तो ये 3 टाइप के मॉडल से किया जाता है इसके। तो कौन कौन से कैसे कैसे होता है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो एक तो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो सर्जरी में कैसे किया जाता है, 1/3 ऑफ पेशेंट विदाउट मिटोसिस रिस्पॉन्ड टू सर्जरी एंड रेडिएशन। तो सर्जरी और रेडिएशन के द्वारा 1/3 पेशेंट विदाउट मिटोसिस रिस्पॉन्ड टू सर्जरी एंड रेडिएशन। एंड रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में होता है ये कुछ जैसे ऑन्को सेल होता है, कैंसर जेनिक सेल, उन सेल को ये डेथ करते हैं
इन सेल को जो होते हैं कैंसर जनित सेल, इनको डेड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की हेल्प के द्वारा इन्हें हम डेथ करते हैं। तो ये होता है जो इफ़ डायग्नोस्ड एट अर्ली स्टेज क्लोज ऑफ 50% कैंसर कुड बी कर्व्ड। एंड कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी में कैसे कैसे क्या किया जाता है, देखिए इसमें हम केमिकल मेडिसिन्स यूज करते हैं। केमिकल्स मेडिसिन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कीमोथेरेपी में जिस मेडिसिन का यूज करते हैं कैंसर को दूर करने के लिए, उसे हम कहते हैं नियोप्लास्टिक एजेंट। यही होता है, कीमोथेरेपी में जिस मेडिसिन का यूज करते हैं कैंसर को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो ये होते हैं इसके 3 टाइप के ट्रीटमेंट। कैंसर जिसको होता है, जिस पेशेंट को, तो यही 3 टाइप के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा उसको यूज करके उनका इलाज किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता क्या है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वो होता है जो कि दिया जाता है, ट्रीटमेंट है जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, विच इज गिवन टू ट्रीट कैंसर, दिस इज कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो हमने देखा कि कैंसर होता क्या है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दिया जाता है मेडिसिन, ड्रग, उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि कैंसर क्या होता है, जब कैंसर जाने रहेंगे तब इसका होगा। तो कैंसर को भी हम लोगों ने पूरा जान लिया क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप से इसका ट्रीटमेंट होता है, ये सब हम लोगों ने अभी जान लिया। कैंसर क्या होता है, कैंसर को हम लोग देखा है, कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज इन विच अनकंट्रोल, ये अनकंट्रोल होता है प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एंड द अनवांटेड बॉडी मास एक्यूमुलेटेड विच इज कॉल्ड सेल। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और अनकंट्रोल होते हैं। कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर हो जाता है कैंसर और धीरे 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 करके उसको इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लास्ट में वो इतना हेल्दी मनुष्य जो रहता है इतना ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है और लास्ट में जाते जाते कुछ मंथ में उसका डेथ हो जाता है। यही हुआ है, अभी तक ज़्यादा उसका अच्छा कोई मेडिसिन बन नहीं पाया है जो कि एकदम अच्छे से वो तुरंत ठीक हो जाए। ऐसा कोई मेडिसिन अभी तक बन नहीं पाया है, लेकिन अभी तक उसका खोज चल रहा है। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ के ख़त्म कर लिया है। कल इसका एकदम अच्छे से ब्रीफ नोट्स देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ नोट्स इसका लेके आएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप लोग देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पर ही मिलता रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।